पिरो लिया और शंकर भगवान का एक नाम पड़ा मुंडमाली। बोल मुंडमाली भगवान की जय। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजाम। इधर सती मैया ने अपना शरीर त्यागा, वरदान मांगा था जब जब जन्म हो तब तब शंकर ही पति बने। इसी कारण कहां जन्म हुआ? हिमालय के यहाँ। हिमालय विष्णु जी का अंश है। हिमालय का मन हुआ कि मैं भी विवाह करूं, मेरा भी परिवार हो। एक बार सब देवताओं ने पितरों से प्रार्थना की। पितरों की 3 कन्याएं हैं, उनका नाम है मैना, धन्या और कलावती। ये पितरों की कन्या। एक बार ये तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में शंकर जी की सभा में बैठी थी। सनकादिक महात्मा आए, ये तीनों देवियां बैठी रही, उठ के सम्मान नहीं किया तो सनकादिक महात्माओं ने श्राप दे दिया, जाओ तुमको धरती पर जन्म लेना पड़े। तीनों कन्याओं ने प्रणाम किया, क्षमा मांगी तो सनकादिक महात्मा बोले जाओ मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, ये जो मैना है ये हिमालय की पत्नी बनेगी। जब इसके गर्भ से पार्वती का जन्म होगा तो इसका श्राप मुक्त हो जाएगा। और जो धन्या है ये राजा जनक की पत्नी बनेगी, इसका नाम होगा सुनैना। जब सती जी को दूध पिलाए, सीता जी को गोद खिलाएगी, दूध पिलाएगी तो सीता जी के दुलार प्यार से इसका भी श्राप मुक्त हो जाएगा। और जो कलावती नाम की कन्या है ये बरसाने में ब्रखभानु राजा की पत्नी बनेगी, इसके गर्भ से राधा का जन्म होगा और तब इसकी भी मुक्ति हो जाएगी। आशीर्वाद सब देवताओं ने कह करके मैना का विवाह हिमालय के साथ में कर दिया। हिमालय का विवाह हुआ और हिमालय के यहाँ 100 बेटा हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है मैना। ये सबसे 100 पुत्रों में सबसे बड़ा बेटा मैना। ये पर्वत पहले उड़ लेते थे, पंख थे इनके, उड़ करके चाहे जहां बैठ जाते, किसी की छत पर घर पे बैठ जाते, घर समाप्त। तो इंद्र ने वज्र उठाया और सब पर्वतों के पंख काटना शुरू कर दिया। तो मैनाक पर्वत भाग करके और समुद्र में छिप गया। पवन देवता से प्रार्थना करी हमको ऊपर से दबाओ ताकि हम समुद्र के भीतर छिप जाएं। पवन देवताओं ने हवा लगाई ऊपर से दाब और समुद्र के भीतर मैनाक पर्वत रहने लगा। जब हनुमान जी जा रहे थे पवन कुमार तो मैनाक को याद आया, इन हनुमान के पिता पवन देवता ने मेरे प्राण बचाए थे, लाओ इस समय पवन पुत्र हनुमान संकट में है, थोड़ा विश्राम करा दूं। मैनाक समुद्र से आज बाहर निकला। बाहर निकल करके उसने कहा हनुमान जी आप विश्राम कर लो। तय मैनाक हो ही श्रमहारी। मैनाक ने कहा विश्राम। तो 100 पुत्रों में बड़ा है मैनाक। इसके बाद में तब हिमालय महाराज के यहाँ 100 पुत्रों के बाद में एक बेटी का जन्म हुआ। बोले किसका? बोले जो सती जी ने मरते समय वरदान मांगा था शंकर ही मेरे पति बने, तो आज वही वरदान पूरे करने का नंबर आया। तेहि कारण हिम गिरिग्राह जाए, तेहि कारण हिम गिरिग्राह जाए, तेहि कारण हिम गिरिग्राह जाए, कारण गिरिग्राह जाए। जनमी पार पति तनु पाए, जनमी पार
पार्वती के रूप में जन्म हुआ। हिमालय महाराज के यहाँ खूब खुशियां मनाई गई, आनंद मनाया गया। जब नारद जी को पता चला, नारद क्षमा चार सब पाई, कौतुक ही गिर गे हसी धाय। नारद जी महाराज का आगमन। नारद जी महाराज आए और हिमांचल महाराज ने चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और अपनी बेटी को बुलवाया, चरणों में प्रणाम करवाया। कन्या को बुलवा हिमगिरि ने, मुनि के चरणों में डाल दिया। कन्या को बुलवा हिमगिरि ने, मुनिवर चरणों में डाल दिया। ओ कन्या को बुलवा हिमगिरि ने, मुनि के चरणों में डाल दिया। कन्या को बुलवा मुनि के चरणों में डाल दिया। ऋषिवर ने भी प्रसन्न होकर, ऋषिवर ने भी प्रसन्न होकर कन्या को आशीर्वाद दिया। नारद जी के चरणों में प्रणाम कर नारद जी ने आशीर्वाद दिया। हिमांचल महाराज बोले, गुरुदेव मेरी बेटी का हाथ देखो, इसका भाग्य कैसे। वैसे हमारे गुरुदेव कहते थे हाथ देखना बहुत सरल है, 3 बातें सीख लो बस, बढ़िया बढ़िया। और किसी का हाथ देखो, बोले कौन कौन 3 बातें। बोले नंबर 1, किसी का हाथ देखो और पहले बड़ी देर तक हाथ देखते रहो, 10 मिनट तक हाथ देखो, ऐसा लगे उसको कि गुरुजी पढ़ रहे हैं हाथ में, देखते रहो। और पहली बात बताओ, ओहो तुम्हारे हाथ में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है कोई जो न माने? हर व्यक्ति मान लेगा, अरे महाराज बिल्कुल सही, हम मरे जा रहे कमाते कमाते, पैसा रुक ही नहीं रहा। दूसरी बात बताओ, ओहो तुम्हारे हाथ में लिखा है तुम तो सबके साथ भलाई करते लेकिन तुम्हारे साथ बुराई। ओ महाराज बिल्कुल पक्का, अरे महाराज जी बहुत विद्वान, बोलो। और तीसरी बात बता, तुम बचपन में कहीं गिरे, चोट लगी। अब बचपन में तो हर बच्चा गिरता, बोलो कोई ऐसा है जो न गिरे? तो आदमी ओ बहुत पुरानी बात महाराज जी ने बताया, बचपन में तो गिरते। क्या किया? नारद जी ने देखा हाथ पार्वती का, और हाथ देख करके भाग्य बताया। कैसे बताया? नारद जी महाराज हाथ देख करके ही पहले हंसे। कहा मुनि भी हंसी गूढ़ मृदु बानी, 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 कहा मुनि भी हंसी
सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम, ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। नारद जी ने हाथ देखा। नारद जी महाराज ने कहा मुनि बिहंस। पहले हाथ देखते बिहंस ही हंसे। तो किसी ने पूछा हंस कह रहे हो बाबा? नारद जी मन में ये सोच के हंसे। क्यों? नारद जी ने सोचा इसका हाथ क्या देखें, जो इसका पति होगा वो तो सबको हंसी कराने वाला होगा, इसलिए हम भी पहले ही हंस रहे। इसका पति ही हंसी कराएगा जहां जाएगा, इसलिए हम भी हंस रहे। कहा मुनि भी हंस। लेकिन गूढ़ मृदुबान, गूढ़ बात क्या? बोले गूढ़ बात उसे कहते जो कहे वो समझे और जिससे कहे वो समझे। दो ही लोग, या तो जो बतावे और जिसको समझावे, दो समझे। और चाहे जितने लोग खड़े समझ न पाए उसे कहते हैं गूढ़ बात। कहा मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबान, गूढ़ बात। एक बात याद आई, ब्रह्मलीन स्वामी श्री डोंगरे सरस्वती जी महाराज बहुत अच्छी कथा है। हमारे नैमिषारण्य की धरती पर कथा गा करके वो गूढ़ मृदुबान। बोले क्या गूढ़ बात? बोले एक बार एक राजा था, तो वो जो चावल बनता था घर में, चावल पकता सिद्ध हो जाता, तो चावल के ऊपर वाला पानी उसे क्या कहते हैं? माड़, ये तो कहते हैं। अब वो राजा की आदत पड़ गई, जब चावल बनते तो ऊपर वाला माड़ पीता बढ़िया, उसकी आदत पड़ गई माड़ पीने का। तो जैसे ही चावल पकते तो रानी साहिबा तुरंत निकाल करके ऊपर ऊपर वाला कटोरे में लो गरम गरम पियो, पी जाते राजा साहब। एक दिन राजा बैठे गद्दी पर सिंहासन में, सभा लगी और तब तक चावल बन गए, माड़ निकाल के कटोरम रखा, राजा साहब वहां बैठे गद्दी पर। तो अपने लड़के को भेजा, जाओ कह दो माड़ निकल आया, जल्दी पिए ठंडा हो जाएगा। तो अब सबके सामने लड़का कैसे कहे कि माड़ पियो चल के? बदनामी होगी कि नहीं होगी कि राजा साहब माड़ पीते क्या? तो लड़का बड़ा होशियार गया, कैसे बोला? सब बैठे, राजा भी, पिताजी बैठे उसके। उसने कहा पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आ गए, धानुपुर से माड़ू जी आ गए, जल्दी से मिल लो वरना शीतलपुर चले जाएं। अब जो कह रहा वो समझ रहा और जिसको समझा रहे वो समझ रहा, बाकी कोई नहीं समझ रहा। और लोग समझे कोई धानुपुर से माड़ू नाम का आदमी आया होगा, जल्दी होगी शीतलपुर जाने की। वो बोले भाई रुको रुको, हमको बहुत इमरजेंसी मिलना। गए और मार चढ़ा के फिर आ गए। बोलो ये क्या है? बोले यही है गूढ़ बात। कहा मृदु बिहसी गूढ़ मृदु बानी, कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, कहा मृदु बिहसी गूढ़ मृदु बानी, कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी। बगल तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। नारद जी महाराज ने हाथ देखा और कह दिया
तुम्हारी बेटी बहुत सुता तुम्हारी सकल गुड़ खानी। सब बहुत बढ़िया। और जितने में हिमांचल महाराज आ गए, बोले महाराज क्या बताया? नारद जी बोले सुता तुम्हारी बेटी में सब गुण है, लेकिन एक बात है। क्या? सब